और एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। इसी बीच रायपुर से ही ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरकार के खिलाफ कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। 7 जुलाई को मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा है। संगठन महासचिव वेणुगोपाल भी रायपुर आएंगे। तो सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ये बड़ा आंदोलन, जहां 7 जुलाई को मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा रहने वाला है। संगठन महासचिव वेणुगोपाल भी इस दौरान रायपुर आएंगे। तो सरकार के खिलाफ कांग्रेस एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी पुष्पांजलि लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पुष्पांजलि, सरकार के खिलाफ कांग्रेस बड़े आंदोलन की तैयारी में है। किन मुद्दों को लेकर इस दौरान सरकार को घेरती हुई कांग्रेस नजर आएगी? जी बिल्कुल नैन्सी, कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और एक बार फिर से 7 जुलाई को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो राजधानी रायपुर आने वाले हैं और इस दौरान जो है कांग्रेस एक बड़ा सभा करने वाली है। और इस सभा के दौरान जो है वो कांग्रेस भाजपा सरकार को पूरी तरह से घेरने का जो है वो रणनीति बना चुकी है। प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है वो एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है और जहां तक 7 जुलाई को ये जो सभा है वो होने जा रहा है। और इस दौरान जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जो है वो रायपुर आएंगे और इस सभा में शामिल होने वाले हैं। और इस दौरान जो है कांग्रेस इसकी बड़ी तैयारी कर रही है। इस दौरान खाद बीज की कमी, अवैध शराब बिक्री, युक्तियुक्तकरण, स्कूल बंद करना, बिगड़ती कानून व्यवस्था, धान की खराबी जैसे मुद्दों को जो है वो रखेगी, लोगों के सामने, आम जनता के सामने रखेगी और साथ ही सरकार को घेरने का पूरा पूरा करेगी। सरकार के खिलाफ और प्रभावी आंदोलन चलाने का जो निर्णय है वो कांग्रेस द्वारा ले लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है वो काफी वृहद रूप लेने वाला है, क्योंकि कांग्रेस लगातार कह रही है, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है यहाँ के दीपक बैज, वो लगातार कह रहे हैं कि इस सभा में बड़ी संख्या में लोग जो है वो शामिल होंगे। करीब करीब यहाँ पर 3 से 4 हजार लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और ये सभा की जाएगी। और इस दौरान जो कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है यहाँ के छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जैसे जो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हैं छत्तीसगढ़ के, वो भी इस बड़ी सभा में शामिल होने वाले हैं। और साथ ही सबसे खास बात ये भी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आने वाले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। वैसे उनका आना बहुत कम होता है, इस बार वो 7 जुलाई को आ रहे हैं और 7 जुलाई को एक बड़ी सभा करने वाले हैं। इस सभा में खासकर युवा, जवान और किसान के बारे में सोचा गया है। और जो क्राइम बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में, खाद बीज की कमी हो रही है, जिसे लेकर सरकार को पूरी तरह से घेरने का कोशिश जो है वो कांग्रेस करने वाली है। हालांकि कांग्रेस जो है वो लगातार कई मुद्दों का जो है वो विरोध कर रही है या लगातार मुद्दों को उठा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से भी लगातार बयान आ रहा है कि जो चीजें, जो समस्याएं चल रही है उसे लगातार सॉल्व करने का प्रयास भी किया जा रहा है। और जहां तक कि बीज और खाद की कमी है, तो सरकार साफ तौर पर कह रही है कि केंद्र से समस्याएं आ रही है, विदेशों में जो समस्याएं हैं उस वजह से खाद बीज की कमी हो रही है। हालांकि देखना होगा कि सरकार कब तक खाद बीज की कमी जो है वो दूर कर पाती है, लेकिन कांग्रेस इसे एक मुद्दा बना चुकी है। कांग्रेस इसे लेकर सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है और सरकार जो है माफ कीजिएगा, कांग्रेस जो है वो लगातार कई मुद्दों को भी सामने लेकर आ रही है। हम देख सकते हैं कि युक्तियुक्तकरण का भी अभी मुद्दा जो है प्रदेश में गरमाया हुआ था और साथ ही कई स्कूलों को जो है वो मर्ज कर दिया गया है, जिसके बाद कई स्कूल जो है उसे बंद कर दिया गया है सरकार की तरफ से, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है कि बच्चों की शिक्षा में जो है वो प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि समस्याएं आ रही है। युक्तियुक्तकरण के बाद स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना था कि स्कूलों को बंद नहीं किया जा रहा है, स्कूलों को जो है वो जहां पर कम बच्चे हैं उसको मर्ज कर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का जो है वो ये प्रभावी फैसला है, लेकिन कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने में लगी हुई है। लेकिन जो इसे कांग्रेस है वो इसके लिए प्रदर्शन करने वाली है, आंदोलन करने वाली है। तो देखना होगा कि इनका जो आंदोलन है वो कितना हो पाता है और आने वाली जो चुनाव है, यानी कि 3 साल बाद जो चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव है, इसका कितना असर जो है वो जनता में देखने को मिलता है कांग्रेस की तरफ से। जी नैन्सी, वाकई देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से अब कांग्रेस प्रदर्शन की तैयारी में है और एक बड़ा उग्र प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करेगी, कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। तो जिस उद्देश्य के साथ कांग्रेस ये प्रदर्शन करने जाएगी, क्या वो उद्देश्य उसका पूरा होगा या नहीं, समय बताएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो बताते चले कि सरकार के खिलाफ कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है और
7 जुलाई को मल्लिकार्जुन खड़गे का भी छत्तीसगढ़ का दौरा रहेगा, जहां संगठन महासचिव वेणुगोपाल भी रायपुर पहुंचेंगे और यहां सरकार को कई मुद्दों पर घेरते नजर भी आएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां यातायात पुलिस ने स्कूल के बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पर संज्ञान लिया है। सरकार के निर्देश पर यातायात पुलिस ने स्कूल बसों में सुरक्षा मानकों की जांच का अभियान शुरू कर दिया। यातायात पुलिस टीम ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के वाहनों की जांच की। इसमें शासन के आदेश के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था जैसे प्राथमिक उपचार किट, गति नियंत्रण यंत्र, अग्निशमन यंत्र, वाहनों के दरवाजे, वाहनों की बॉडी, दस्तावेज, चालक का लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी एडिशनल पुलिस कमिश्नर पंकज श्रीवास्तव ने दी। पिछले महीने में हम लोगों ने अभियान चलाया था। उस समय स्कूल का अवकाश था, लेकिन जो वाहन थे उन सभी की चेकिंग की थी और आरटीओ के साथ जो भोपाल की यातायात विभाग है उन्होंने संयुक्त अभियान चलाया था। अभियान के दौरान जो मुख्यतः चीज़ों को चेक किया गया था उसमें उनका लाइसेंस, फिटनेस और सुरक्षा उपकरण जो कि आवश्यक है, फर्स्ट एड बॉक्स है, अग्निशमन यंत्र है, इन सारी चीज़ों को लेकर चेकिंग की गई थी और चालानी कार्रवाई भी की गई है। इसमें 3 वाहनों को फिटनेस उनका एक्सपायर हो चुका था। 189 वाहन ऐसे मिले थे जिसके अंदर की सुरक्षा उपकरण और नहीं थे, अग्निशमन यंत्र नहीं थे। अन्य धाराओं में भी कार्रवाई की गई है और ये सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। लगातार हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जो भी नियम है, आरटीओ के जो नियम हैं, उसको पूरी तरह से पालन किया जाए, विशेषकर स्कूल बसों के द्वारा, क्योंकि इसमें बच्चों का आवागमन होता है और बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है।